दीपावली का पर्व हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भर देता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन पूजा किस प्रकार करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सालों भर आप पर बरसती रहे और घर धन धान्य से भरा रहे, उसके लिए आज मैं आपको दीपावली की पूजा विधि बताने वाला हूँ। इस विधि से पूजा करने से सालों भर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दीपावली की पूजन सामग्री के बारे में। तो पूजन सामग्री में 1 चौमुखी दिया, 6 एक मुखी दिया, 5 छोटे कलश, 1 पीतल का कलश या पीतल का लोटा, 4 कलश में भरने के लिए 4 तरह का अनाज जिसमें गेहूं, अरवा चावल, जौ, चना तथा 5वें कलश में भरने के लिए बतासा ले लें। बतासा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में बतासे अवश्य शामिल करें। और इसके अलावा 1 चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, झाड़ू, अगरबत्ती, 6 पान के पत्ते, गंगा जल, शहद, हल्दी, द्रव, धन, लाल रंग का सुपारी, नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए, पुष्प, अक्षत, आरती के लिए कपूर, चंदन, रोली, कुमकुम, मौली और जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए। गणेश जी को चढ़ाने के लिए 1.25 किलो लड्डू, साथ ही माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सफेद बर्फी और डायरी या खाता बुक, अगर आप व्यापारी हैं तो खाता बुक में स्वास्तिक बनाकर अवश्य रखें। साथ ही दुर्वा कलश में डालने के लिए तथा भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए। इन सब चीजों को आप पूजा के लिए पहले से ही रख लें। अब आइए जानते हैं दीपावली पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर संध्या काल में पहले जिस स्थान पर पूजा करना है उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। उसके बाद चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके बगल में भगवान कुबेर जी की प्रतिमा को स्थान दें। अगर आपके पास कुबेर जी की प्रतिमा न हो तो सुपारी में मौली धागा लपेटकर उसे स्थान दें। उसके बाद पीतल के कलश में दुर्वा, सुपारी, 1 सिक्का और हल्दी डालकर 5 पान के पत्तों के साथ नारियल इस प्रकार रखें। उसके बाद 5 छोटे कलश को इस प्रकार रखकर सभी 4 कलशों में गेहूं, अरवा चावल, जौ और चने से भर लें और 1 कलश को बतासे से भर दें। फिर सभी कलशों के ऊपर 5 दिए रख दें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। फिर पंचामृत सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। फिर सभी देवताओं को रोली चंदन का तिलक करें और माता लक्ष्मी के चरणों में हल्दी अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को बर्फी चढ़ाएं और भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाएं और भगवान कुबेर को बर्फी चढ़ाएं। फिर सभी देवी देवताओं को फल चढ़ाएं और उसके बाद सभी दीपकों को प्रज्वलित करें। उसके बाद सभी को धूप अगरबत्ती दिखाएं और कपूर जलाकर आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद जल का भंडार दें और सभी देवी देवताओं से पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे और मन चाह वरदान भी मांगे। इसके बाद प्रसाद वितरण करें तथा घर के कोने कोने में दीपक प्रज्वलित करें। तो इस तरह दीपावली के दिन पूजा करने से सालों भर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा बरसती रहती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। दीपावली के दिन पूजा के समय किस मंत्र को पढ़ना चाहिए, आइए अब उस मंत्र के बारे में जानते हैं। तो माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाल्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कुबेर जी का मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दा।